नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, विधानसभा के कैंपस में आज लगातार नेताओं, मंत्रियों, विधायकों का जमावड़ा बना रहा। जिस तरह से बता दें कि इस बार जो 10 सीट पर एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं और उसको लेकर के आज तमाम प्रत्याशी नामांकन करने पहुंचते हैं और वहां चेतन आनंद, जो आनंद मोहन के लड़के हैं, विधायक हैं चेतन आनंद, वो भी पहुंचे। और जब पत्रकार ने सवाल किया तो चेतन आनंद सवाल पर भड़कते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। और उनका जो भी बात है, चेतन सरकार बचाएगा तो चलाएगा। देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि पिताजी ने जो सारी बातें बोली हैं वो उनसे पूछिए ना, है ना। वो तो उनका बोला हुआ जो भी बात है ना, उसको तो बाइफरकेट मेरे पिताजी ही करेंगे। डिप्टी सीएम भी बनाना पड़ेगा, डिप्टी सीएम बनाना पड़ेगा चुनाव से पहले। अब क्या बोले हैं, वही बात बोल रहे हैं, है ना। उनकी जो मांगे हैं, जो भी कह रहे हैं, है ना, वो अच्छा एक बात बताइए, सिंपल सी बात है कि 90 के जमाने में जो लोग राजनीति कर रहे थे तो वो उनके कंटेम्प्रेरीज है ना। और जब भी बात होगी तो चेतन आनंद उसमें थोड़ी ना है, उसमें तो पिताजी रहेंगे और बाकी सीनियर लीडर रहेंगे, उनके बीच में जो भी बातें होंगी, है ना। आपको लग रहा है? अच्छा, जिस पार्टी से उस पार्टी को लेकर के थैली का आरोप लगाया जा रहा है, तो आपको तो बोलना चाहिए आपकी पार्टी है। नीतीश कुमार जी के बारे में भी काफी कुछ बोला गया, उनके बारे में भी कई सारे टिप्पणी कसी जा रही है। किसके द्वारा? तबीयत खराब है, बीमार है। देखिए, आप कटे छठे उसको मत चलाइए, है ना। और अगर कटे छठे को चलाइएगा तब फिर आपसे बेहुदा पत्रकार नहीं होगा, है ना। सिंपल सी बात है, क्योंकि फिर आपके ऊपर लीगल एक्शन भी होगा, है ना। आप देखें आप पूरा वीडियो, बोलिए। अब तो आपसे डायरेक्ट हम पूछ रहे हैं, बोलिए। वही नहीं, लीगल एक्शन होगा ना, और भी तो लोग बोल रहा है ना, लीगल एक्शन होगा ना। अगर आप मेरे पिताजी के माध्यम से कुछ और अनर्गल बात बोलेंगे, काट छाट करके दिखाएंगे, तो लीगल एक्शन होगा कि नहीं होगा? और भी तो लोग बोल रहा है। आप क्या बोले? आप पिताजी के माध्यम से बोले ना वो बात, जबकि वो बात नहीं बोले। पिताजी के बारे में तो नहीं बोला मैंने, कहा और लोग भी बोल रहे हैं। सब यहाँ पर है, सब लोग जान रहे हैं क्या बात बोल रहे हैं आप, है ना। कोई ऐसी बात नहीं है। अब देखिए, पता चला है ना। और सरकार अपना जो भी काम करती है उस हिसाब से करती है, उसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, है ना। कुछ सोच समझ के आईबी के रिपोर्ट पे ही कोई बात होती है ना। किसी को अगर सिक्योरिटी गार्ड मिल रहा है तो वो आईबी के रिपोर्ट में मिलता है, उसके उस पे होता है ना। लेकिन एक चीज हम आप सभी से बोलते हैं, आज एक भाई साहब यहाँ पर साइड में जो है, कैमरा दिखा सकते हैं इनके शक्ल पे भी, कि कटा छटा वीडियो का कोई भी पत्रकार जो भी है, हाँ, जो काट छाट करके वीडियो दिखाता है, वो पत्रकारिता नहीं होती, वो टीआरपी कलेक्शन होती है। और इससे बचना चाहिए, अपना राजनीति। तो आपने सुना, चेतन आनंद ने उन तमाम जवाब में से एक ऐसे जवाब दिया जो कि पत्रकारों को बेहुदा कह दिया। चेतन आनंद से सवाल जो था, वो तमाम सवाल आपने सुना भी। पिछले दिनों अगर देखा जाए तो आनंद मोहन काफ़ी तल्ख टिप्पणी करते हुए नजर आए थे जब से सम्राट चौधरी ने कैबिनेट का विस्तार किया। चेतन आनंद को मंत्री पद नहीं मिला और उसको लेकर के आनंद मोहन लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बचाव के पक्ष ही कह सकते हैं, उसी पर रहे। लेकिन कहीं ना कहीं तल्ख टिप्पणी जरूर आ रही थी सरकार को लेकर के, और चेतन आनंद को मंत्री पद क्यों नहीं मिला उसकी भी कहीं न कहीं टीस थी। इसी बात को लेकर के जब सवाल किया जाता है तो चेतन आनंद पत्रकार को बेहुदा कहते हैं, ये आपने सुना। और इस तरह के जो विचार हैं विधायक के अगर हो जाए तो फिर लोकतंत्र की क्या मर्यादा रह जाएगी, और पत्रकारों की जो सवाल पूछने की आज़ादी है, फिर कहाँ हम समझेंगे कि हम सुरक्षित हैं। दूसरी तरफ नामांकन की प्रक्रिया पूरी करके जदयू के एक एमएलसी उम्मीदवार भारती मेहता बाहर निकली और भारती मेहता ने भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए नीतीश कुमार को या उनके विचार को प्रणाम करती है। और क्या कुछ कह रही है, जरा सुनिए।
सबसे पहले बिहार के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जो बेटियों और महिलाओं के सबसे बड़े वकील हैं, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करती हूं कि उन्होंने जो संकल्प लिया था कि बिहार की बेटियों को आगे बढ़ाना है, आज उन्होंने बिहार विधानमंडल में भी, उन्होंने बिहार विधान परिषद में आधी आबादी को मौका दिया और 50% शेयर दिया। इसके लिए आधी आबादी की तरफ से मैं उन्हें प्रणाम कहती हूं और संपूर्ण जदयू परिवार की तरफ से धन्यवाद। तो आपने सुना, तमाम ये प्रक्रियाएं आज संपन्न हुई और 10 सीट के लिए अब चुनाव होगा। और इसमें बता दें कि तमाम एनडीए के जितने भी घटक दल है, उसमें से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को भी कोई न कोई पद देना था, पद नहीं, एमएलसी को लेकर के उनको लड़वाना था, लेकिन वो हो ना सका। अब उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश अब मंत्री नहीं रहेंगे शायद, या फिर कोई और जुगाड़ तंत्र होगा जिससे एनडीए उसको खुश करने की भरसक प्रयास करेगा। कमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।